अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इन्वायरमेंट, कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसमें सबसे पहले आ गया कि इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। हमारी इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बेनिफिट के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास ज़्यादा सस्ती जो है इसकी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी वो ज़्यादा हमारे पास हमें चीप पड़ती है, सस्ती पड़ती है बनिस्बत इसके क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। उसके अलावा हमारे पास इसके डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वो भी चीपेस्ट वे में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट नहीं होता, एयर क्लीन होती है, वाटर क्लीन मिलता है। उसके अलावा पोल्यूशन नहीं मिलती, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन नहीं होती। बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस है इसकी, जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आ गया कि हमारी इकोनॉमी और हमारे इन्वायरमेंट दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए जो हमारे पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली हमारे पास आ गया कि इसमें हमारे पास क्लीन एयर एंड वाटर, के एयर हवा और जो पानी है वो हमें क्लीन मिलता है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से। वो क्लीन होता है, वो उसमें जर्म्स वगैरह जो है, बैक्टीरिया जो हैं वो उनके कम होते हैं, कम पाए जाते हैं। उसके अलावा डिजीज़ की जो क्वांटिटी होती है वो रिड्यूस होती है। सेकेंडली हमारे पास आ गया फ्यूल सप्लाई नेवर रन आउट। जो फ्यूल सप्लाई किया जाता है, जो फ्यूल होता है वो कभी भी उसमें कमी बेशी नहीं आती, उसमें कमी नहीं होती, कम नहीं पड़ता, बल्कि उसकी क्वांटिटी जो है वो जितनी ज़रूरत हो उतनी क्वांटिटी वो पूरी करता है। हमारे पास फ्यूल सप्लाई नेवर रन आउट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट, इट्स ऑल्सो क्रिएट न्यू जॉब्स। सेकेंड वन, नो पोल्यूशन। इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ज़ीरो कार्बन एमिशन। इसी तरह हमारे पास आ गया नो ग्रीन हाउस गैसेस emission. Second one is cheap from electricity. Next, reversing climate change. ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, जैसे हमने पहले दो इसके पहले डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट न्यू जॉब्स, के जो हमारे पास न्यू अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, जैसे आपका विंड आ गया, सोलर आ गया या हाइड्रो आ गया, उससे जो न्यू जॉब्स हैं वो भी क्रिएट होती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ज़रिए न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। बहुत सारे अनएम्प्लॉयड जो पीपल होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। उसके अलावा नो पोल्यूशन में कमी आती है, पोल्यूशन रिड्यूस होती है। जो जैसे हमारे पास एयर पोल्यूशन आ गया या विंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इनमें कमी आती है। मोस्टली इन पोल्यूशन की टाइप्स के अंदर कमी आती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ज़ीरो कार्बन एमिशन,
कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास एयर के अंदर, हवा के अंदर ज़्यादा रिड्यूस होता है, उसमें भी कमी आती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूस हो रहा होता है हवा के अंदर, वो भी कम रिड्यूस होता है, वो भी रिड्यूस होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिनकी ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा होने की वजह से, जैसे मीथेन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा होने की वजह से, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से, या फॉर एग्जांपल आपका ओजोन लेयर, इनकी वजह से ये इफेक्ट करती हैं। उसके अलावा ये हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, वो उसका बास बनती है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है, वो भी हमारे पास कम हो जाती है। किनकी वजह से? अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की वजह से हमारे पास वो भी रिड्यूस होती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ गया आपका चीप फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे ज़्यादा ये सस्ता होता है। जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो सस्ते होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। नेक्स्ट, रिवर्सिंग क्लाइमेट चेंज, के क्लाइमेट चेंज जो है वो आपका बार बार रिवर्स होता है। इट मीन्स कि क्लाइमेट जो जैसे चेंज होता है, जो ज़्यादा अरसे के लिए होता है वो ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रहता। वो मतलब एट द टाइम विद इन दैट 6 मंथ्स और 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर वो हमारे पास टाइम जो है वो क्लाइमेट चेंज होता रहता है, वो दोबारा रिवर्सिंग फॉर्म में आता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी, अल्टरनेटिव्स एनर्जी सोर्सेज की इम्पोर्टेंस पढ़ी कि इनकी हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या इम्पोर्टेंस है, और इससे हमारे पास जो इकोनॉमी है वो किस तरह से डेवलप होती है। उम्मीद है कि आपको इन टॉपिक्स की, इन पॉइंट्स की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।